मनुष्य सोचता है कि उसने पाप किया और उसे किसी ने नहीं देखा तो वो बच गया, पर वो भूल जाता है कि समय और ईश्वर की दृष्टि से कुछ नहीं छुपता। कर्म एक बूमरैंग की तरह है, जिसे तुम जितनी ताकत से फेंकते हो वो उतनी ही ताकत से वापस आकर तुम्हें लगता है। आज हम कर्म के उन 40 सिद्धांतों पर बात करेंगे जो तय करते हैं कि तुम्हारा कल कैसा होगा। अगर तुम आज दुख में हो तो यह कल के किसी कर्म का ही फल है। कर्म का पहला नियम है गूंज। जो तुम दुनिया को दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यदि तुम दूसरों को प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। यदि तुम नफरत और धोखा दोगे तो तैयार रहना, ब्याज सहित वापस मिलेगा। कुएं में आवाज लगाने पर वही आवाज गूंजती है। इसी तरह जीवन भी एक गूंज है। दूसरों का बुरा चाहकर तुम अपने लिए अच्छा नहीं पा सकते। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो पहल तुम्हें करनी होगी। दूसरा नियम है नियत। कर्म केवल वो नहीं जो तुम हाथों से करते हो, कर्म वो भी है जो तुम मन में सोचते हो। यदि तुमने किसी की मदद की लेकिन मन में स्वार्थ या अहंकार था तो वो सत्कर्म नहीं गिना जाएगा। मैं क्रिया नहीं भाव देखता हूं। यदि तुम अनजाने में किसी को चोट पहुंचा दो तो उसका दोष कम है, लेकिन जानबूझकर किसी का अहित सोचना महापाप है। अपनी नीयत साफ रखो, क्योंकि ईश्वर हृदयों का हाल जानता है। कर्म का तीसरा नियम धैर्य रखना। तुम सोचते हो कि पाप किया और सजा नहीं मिली तो ईश्वर सो रहा है। नहीं पार्थ, ईश्वर का खाता कभी गलत नहीं होता। हो सकता है फल मिलने में देरी हो, लेकिन अंधेर नहीं है। कभी कभी बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं लगते, समय लगता है। तुम्हारे आज के कर्मों का फल तुम्हें 10 साल बाद या अगले जन्म में भी मिल सकता है। इसलिए धैर्य रखो और अच्छे कर्म करते रहो, परिणाम निश्चित है। चौथा नियम है भागना असंभव है। तुम शहर बदल सकते हो, नाम बदल सकते हो, लेकिन अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। वो तुम्हारी परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलते हैं। भीष्म को बाणों की शैया पर इसलिए सोना पड़ा क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में एक कीड़े को कांटों पर फेंका था। जब देवता और महापुरुष कर्म के विधान से नहीं बच सके तो साधारण मनुष्य की क्या बिसात। कर्म का भुगतान तो शरीर को करना ही पड़ता है, चाहे आज या कल। पांचवा नियम है दर्पण। तुम दूसरों में जो बुराई देखते हो वो अक्सर तुम्हारे भीतर की ही परछाई होती है। जो व्यक्ति खुद चोर होता है उसे पूरी दुनिया चोर नजर आती है। यदि तुम्हें हर जगह दोष और बुराई दिख रही है तो समय है अपने अंदर झांकने का। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसा तुम्हारा मन होता है। अपने भीतर के मैल को साफ करो, बाहर की दुनिया अपने आप सुंदर हो जाएगी। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। छठा नियम है जुड़ाव। इस संसार में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा एक छोटा सा कर्म भी पूरे ब्रह्मांड पर असर डालता है। जैसे तालाब में एक पत्थर फेंकने से लहरें दूर तक जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी एक अच्छी बात या एक गाली कई लोगों के दिन को प्रभावित करती है। तुम अकेले नहीं हो, तुम इस विराट अस्तित्व का हिस्सा हो। जिम्मेदारी से जियो। तुम्हारे हर कदम का असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। सातवां नियम है विनम्रता। जब तुम्हारा अच्छा वक्त चल रहा हो तो अहंकार मत करना। याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज राजा है कल रंक हो सकता है। रावण का घमंड भी नहीं टिका तो तुम्हारा क्या टिकेगा। सफलता मिलने पर और अधिक झुक जाना चाहिए। जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वो झुक जाता है। अहंकार तुम्हारे सभी पुण्यों को जलाकर राख कर देता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण और सुरक्षा कवच है। आठवां नियम है क्षमा। यदि तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे पापों को माफ करे तो पहले तुम्हें दूसरों को माफ करना सीखना होगा। बदले की आग में जलना खुद विष पीकर दूसरे के मरने का इंतजार करने जैसा है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, वीरों का गुण है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम उसे नहीं बल्कि खुद को उस कड़वाहट से मुक्त करते हो। कर्म का चक्र तोड़ने का एकमात्र उपाय क्षमा है। दिल बड़ा करो। नौवां नियम है दान। केवल धन का दान नहीं बल्कि समय, ज्ञान और दया का दान। जो मुट्ठी बंद रखता है उसमें कुछ नया नहीं आ सकता। देने से घटता नहीं बल्कि कई गुना होकर लौटता है। प्रकृति का नियम देखो, सूर्य रोशनी देता है, नदियां पानी देती हैं, मनुष्य ही है जो जमा करने में लगा है।
अपने हिस्से का कुछ भाग जरूरतमंदों को दो। तुम्हारी कमाई में उनका भी हक है। यही पुण्य तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएगा। 10वां नियम है संगति। तुम वैसे ही बन जाते हो जैसे लोगों के साथ तुम रहते हो। यदि तुम 5 बुद्धिमानों के साथ रहोगे तो 6ठे बुद्धिमान तुम होंगे। यदि तुम 5 चोरों के साथ रहोगे तो 6ठे चोर तुम होंगे। संगति का असर कर्मों पर पड़ता है। दुर्योधन की बुरी संगति ने कर्ण जैसे महायोद्धा को भी अधर्म के रास्ते पर चला दिया। अपने आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनो, क्योंकि वो तुम्हारी नियति तय करते हैं। 11वां नियम है निर्णय। दूसरों को जज करना बंद करो। तुम केवल उनका आज देख रहे हो, उनका कल नहीं जानते। वाल्मीकि पहले डाकू थे, फिर महर्षि बने। यदि तुम किसी के अतीत को लेकर उसे कोसते रहोगे तो तुम अपने लिए निंदा के द्वार खोल रहे हो। जब तुम उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी ओर होती हैं। किसी को छोटा मत समझो। समय का पहिया कब घूम जाए और कब कौन कहां पहुंच जाए, यह केवल मैं जानता हूं। सबकी यात्रा का सम्मान करो। 12वां नियम है आभार। तुम्हारे पास जो है उसका सम्मान नहीं करोगे तो वो भी छीन लिया जाएगा। शिकायत करना दरिद्रता का लक्षण है। यदि तुम हर वक्त रोते रहते हो कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, तो तुम नकारात्मकता को आमंत्रित कर रहे हो। जो दिया गया है उसमें खुश रहो। एक सुखी मन ही और अधिक सुख को आकर्षित करता है। धन्यवाद देना सीखो। जितना अधिक तुम आभारी रहोगे, प्रकृति तुम्हें देने के उतने ही अधिक कारण देगी। 13वां नियम है क्रोध। क्रोध वह आंधी है जो तुम्हारे संचित पुण्यों के दीपक को बुझा देती है। एक पल का गुस्सा तुम्हारे वर्षों की तपस्या और अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। जब क्रोध आए तो मौन हो जाओ। जो क्रोध में निर्णय लेता है वो अंत में पछताता है। यह तुम्हारे विवेक को खा जाता है और तुमसे वो करवाता है जो तुम कभी नहीं करना चाहते थे। अपने मन को शांत सरोवर जैसा बनाओ जिसमें पत्थर फेंकने पर भी हलचल ना हो। 14वां नियम है धैर्य। कर्म का फल पकने में समय लगता है। माली पैरों को पानी देता है, लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। आज तुमने अच्छा काम किया और कल ही परिणाम मांगोगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर पूरा होता है। विश्वास रखो, तुम्हारा कोई भी सत्कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। इंतजार करना सीखो। सब्र का फल न केवल मीठा होता है बल्कि टिकाऊ भी होता है। अधीरता दुख की जननी है। 15वां नियम है प्रदर्शन। अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा मत पीटो। जब तुम दान देकर 4 लोगों को बताते हो तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। नेकी कर और दरिया में डाल। गुप्त रूप से किया गया धर्म सबसे शक्तिशाली होता है। मैं उसे भी देखता हूं जो तुम अंधेरे में करते हो। प्रशंसा की भूख तुम्हारे सत्कर्मों को व्यापार बना देती है। कर्म ऐसे करो कि दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दान किया। निस्वार्थ बनो। 16वां नियम है पुरुषार्थ। भाग्य के भरोसे बैठकर कर्म छोड़ देना मूर्खता है। भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। बिना हाथ पैर हिलाए तो शेर के मुंह में भी हिरण खुद नहीं आता। तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। अपनी रेखाएं खुद बनाओ। आलस्य जीवित व्यक्ति की कब्र है। उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो पसीना बहाता है, सफलता उसी के कदम चूमती है। कर्महीन व्यक्ति के लिए कोई चमत्कार नहीं होता। 17वां नियम है छल। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना या धोखे से धन कमाना जहर खाने के समान है। तुम्हें लग सकता है कि तुम जीत गए, लेकिन वो जीत तुम्हारी हार की शुरुआत है। छल से बनाया गया महल एक दिन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ईमानदारी की सूखी रोटी बेईमानी के पकवानों से कहीं बेहतर है। जिस धन में किसी की हाय लगी हो वो विनाश लेकर ही घर आता है। 18वां नियम है आत्मक्षमा। दूसरों को माफ करने के साथ साथ खुद को माफ करना भी जरूरी है। यदि तुम अपनी पुरानी गलतियों का बोझ लेकर चलोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पछतावा कर लिया तो शुद्ध हो गए। अब उस गलती को बार बार याद करके खुद को पीड़ा मत दो। हर संत का एक अतीत होता है और हर पापी का एक भविष्य। आज से नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हर पल नया अवसर देता हूं, तुम भी खुद को अवसर दो। 19वां नियम है वाणी।
शब्द भी कर्म है। तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता। किसी का दिल दुखाने वाली बात बोलना भी हिंसा है। बोलने से पहले तोलो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे संस्कारों का परिचय देती है। मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना लेती है, जबकि कड़वी वाणी अमृत को भी विष बना देती है। मौन रहना सीखो। जहां जरूरत ना हो वहां बोलना ऊर्जा और कर्म दोनों का नाश करता है। 20वां नियम है सेवा। जो अपने माता पिता का निरादर करके मुझे ढूंढता है, उसे मैं कभी नहीं मिलता। तुम्हारे पहले ईश्वर तुम्हारे माता पिता हैं। उनकी सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जिसने अपने बुजुर्गों को रुलाया वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। उनके आशीर्वाद में वो शक्ति है जो तुम्हारा भाग्य बदल सकती है। मंदिरों में भटकने से पहले अपने घर के देवताओं को पूजो। उनकी सेवा के बिना सारे कर्मकांड व्यर्थ हैं। 21वां नियम है अति। किसी भी चीज की अति विष बन जाती है, चाहे वो प्रेम हो, दान हो या विश्वास। जब तुम सीमा लांघते हो तो संतुलन बिगड़ जाता है और यही दुख का कारण बनता है। जीवन वीणा के तारों जैसा है। ज्यादा कसो तो टूट जाएंगे, ढीला छोड़ो तो बजेंगे नहीं। मध्यम मार्ग अपनाओ। अत्यधिक मोह भी बंधन है और अत्यधिक त्याग भी अहंकार ला सकता है। संतुलन में ही जीवन का संगीत है। न बहुत आगे न बहुत पीछे, बस मध्य में चलो। 22वां नियम है प्रायश्चित। पाप करने के बाद यदि आंखों से पश्चाताप के आंसू गिर जाएं, तो कर्म का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन वो आंसू सच्चे होने चाहिए, दिखावे के नहीं। गलती मान लेना एक नई शुरुआत है। जो अपनी गलती छुपाता है वो उसे और बड़ा बना देता है। प्रायश्चित वो अग्नि है जिसमें पाप जलकर राख हो जाते हैं। मुझसे माफी मांगो और खुद को सुधारने का वचन दो। मैं पापी को नहीं, पाप को मारता हूं। तुम शुद्ध हो सकते हो। 23वां नियम है संस्कार। तुम अपनी संतानों के लिए धन जोड़ते हो, लेकिन संस्कार नहीं देते। याद रखना, बिना संस्कारों के वो तुम्हारा धन भी गंवा देंगे और नाम भी डुबो देंगे। सबसे बड़ा कर्म है नई पीढ़ी को सही दिशा देना। यदि तुमने समाज को एक अच्छा इंसान दिया तो यह तुम्हारे लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनेगा। वसीयत में संपत्ति नहीं, अच्छे विचार लिख कर जाओ। यही असली पूंजी है जो कभी चोरी नहीं होती। संस्कार ही कुल की रक्षा करते हैं। 24वां नियम है विरोध। अधर्म होते देखकर चुप रहना भी अधर्म है। यदि तुम्हारी आंखों के सामने किसी निर्बल पर अत्याचार हो रहा है और तुम मौन हो, तो तुम भी उस पाप के भागीदार हो। भीष्म और द्रोण ने द्रौपदी के अपमान पर मौन रहकर पाप किया था। सही के लिए आवाज उठाना तुम्हारा धर्म है। कायरता को शांति का नाम मत दो। अन्याय सहना, अन्याय करने जितना ही बुरा है। अपने धर्म के लिए लड़ो, परिणाम मुझ पर छोड़ दो। 25वां नियम है आरण। किसी का कर्ज लेकर ना चुकाना बहुत भारी कर्म है। यदि तुम किसी का पैसा या एहसान लेकर भूल जाते हो तो अगले जन्म में तुम्हें उसे ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, शायद नौकर बनकर या पशु बनकर। आरण मुक्त होकर मरना ही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। किसी की मेहनत का पैसा मारना अपने भाग्य में दरिद्रता लिखने जैसा है। अपना हिसाब इसी जन्म में साफ करके जाओ ताकि अगली यात्रा हल्की हो। कर्ज का बोझ आत्मा को बांधता है। 26वां नियम है निंदा। जब तुम दूसरों की बुराई करते हो तो तुम उनके पापों का हिस्सा अपने ऊपर ले लेते हो। चुगली करना दूसरे के कचरे को अपने घर में भरने जैसा है। ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी की निंदा में समय व्यर्थ नहीं करता। वो जानता है कि हर किसी का अपना संघर्ष है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो। दूसरों के चरित्र पर कीचड़ उछालने से पहले देख लो कि तुम्हारे हाथ भी गंदे हो रहे हैं। निंदा रस विष के समान है। 27वां नियम है अन्न। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हिंसा, चोरी या बेईमानी की कमाई से खरीदा गया भोजन तुम्हारे मन को अशुद्ध कर देता है। जिस भोजन में किसी जीव की पीड़ा हो वो शरीर को पोषण नहीं बल्कि रोग और नकारात्मकता देता है। शुद्ध और सात्विक आहार लो। ईमानदारी की सूखी रोटी में जो शांति है वो पाप के 56 भोग में नहीं। अपने शरीर को कूड़ादान मत बनाओ, इसे मंदिर रखो। सात्विक भोजन ही सात्विक विचार लाता है। 28वां नियम है अवसर। मैं हर किसी को सुधरने और कुछ अच्छा करने का अवसर जरूर देता हूं।
जो उस अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठाता है उसका भाग्य बदल जाता है, लेकिन जो आलस्य में उसे गंवा देता है वो बाद में भाग्य को कोसता है। समय का सम्मान करो, बीता हुआ अवसर वापस नहीं आता। जब भी मदद करने या धर्म का पालन करने का मौका मिले उसे हाथ से मत जाने दो। यही वो पल है जो तुम्हारी परीक्षा है। जागते रहो। 29वां नियम है दृष्टि। तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हो जैसे तुम हो। अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हें सब में अच्छाई दिखेगी। दुर्योधन को पूरी द्वारका में एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक भी बुरा नहीं। अपनी दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। शक और नफरत का चश्मा उतार फेंको। जब तुम प्रेम की नजर से देखोगे तो तुम्हें हर जीव में मेरा ही रूप दिखाई देगा। नजरिया ही सब कुछ है। 30वां नियम है अंत। अंत भला तो सब भला। जीवन भर तुमने क्या किया यह महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम समय में तुम्हारा मन कहां था यह और भी महत्वपूर्ण है। मृत्यु के समय जिस भाव में तुम शरीर त्यागते हो वही तुम्हारी अगली गति तय करता है। इसलिए अभ्यास करो कि हर पल मेरा स्मरण रहे। जो जीवन भर अधर्म करता है उसे अंत समय में मेरा नाम याद नहीं आता। जीवन को ऐसे जियो कि मौत आने पर डर नहीं, उत्सव हो। 31वां नियम है आदत। कर्म कोई एक बार की घटना नहीं है, यह अभ्यास है। तुम जो बार बार करते हो वही तुम्हारी आदत बन जाती है। यदि तुम रोज झूठ बोलते हो तो झूठ बोलना तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अच्छी आदतें डालो। शुरू में यह कठिन लगेगा, जैसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन बाद में यह सहज हो जाएगा। अपने स्वभाव को इतना पवित्र बना लो कि चाहकर भी तुमसे कोई गलत काम ना हो पाए। आदत ही चरित्र है। 32वां नियम है साक्षी। तुम कमरे के दरवाजे बंद करके पाप कर सकते हो, लेकिन अपनी अंतरात्मा से कैसे छुपोगे? तुम्हारे भीतर बैठा मैं सब देख रहा हूं। चित्रगुप्त की बही में एक एक पल का हिसाब लिखा जा रहा है। वहां कोई घूस नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। पाप का अंधेरा कितना भी घना हो, सत्य का सूर्य उसे भेद देता है। अकेले में भी ऐसे रहो जैसे पूरी दुनिया तुम्हें देख रही हो। यही सच्ची ईमानदारी है। 33वां नियम है शरीर। यह शरीर तुम्हें कर्म करने के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं। यदि तुम इसे नशे या आलस्य में बर्बाद करते हो तो यह भी एक बुरा कर्म है। यह किराए का घर है। इसे साफ सुथरा रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो अपने शरीर का अनादर करता है उसे अगले जन्म में उत्तम शरीर नहीं मिलता। इसे स्वस्थ रखो ताकि तुम इससे धर्म और सेवा के कार्य कर सको। स्वास्थ्य ही धर्म का साधन है। 34वां नियम है सहनशीलता। कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है। यह उनके धैर्य की परीक्षा है। सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कष्ट है तो समझो मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। दुख में टूटो मत, बल्कि और निखरो। जो विष पीकर पचा लेता है वही महादेव बनता है। सहनशीलता कर्मों को काटने की सबसे बड़ी तलवार है। मुस्कुराकर कष्ट सहना सीखो। 35वां नियम है कर्तव्य। भावनाओं में बहकर कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अपना कर्तव्य भुला दिया और वंश का नाश करवा लिया। मोह तुम्हें कमजोर बनाता है, जबकि कर्तव्य तुम्हें महान बनाता है। जहां धर्म और रिश्तों में चुनाव करना पड़े वहां धर्म को चुनो। रिश्ते शरीर से जुड़े हैं, धर्म आत्मा से जुड़ा है। कठोर बनो लेकिन सत्य के लिए। मोह के धागे तोड़ दो। 36वां नियम है सरलता। चालाकी से तुम इंसानों को ठग सकते हो, मुझे नहीं। मुझे भोले और सरल भक्त प्रिय है। जिसका मन बच्चे जैसा साफ हो, कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जटिलता छोड़ दो। जो सीधा है उसका रक्षक मैं स्वयं हूं। टेढ़े मेरे रास्तों पर चलने वाला अक्सर भटक जाता है, लेकिन सीधा रास्ता सीधे मेरे धाम तक आता है। अपनी होशियारी का त्याग करो और सरल बन जाओ। 37वां नियम है वचन। प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की यही रीति थी। आज तुम बात बात पर कसम खाते हो और उसे तोड़ देते हो। यह बहुत बड़ा दोष है। यदि कोई वादा किया है तो उसे पूरा करो, चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। झूठा वादा विश्वास की हत्या है। जो अपनी बात का पक्का नहीं उसका कर्म भी कच्चा है। अपनी जुबान की कीमत समझो। सत्यवादी बनो। 38वां नियम है भय।
जो पाप करता है वो हमेशा डर में जीता है। उसे हर आहट में खतरा लगता है, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर है वो निडर होता है। उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। कर्म ऐसे करो कि पुलिस, समाज या ईश्वर किसी से भी नजरें न चुरानी पड़े। निर्भयता पुण्य का फल है। शेर की तरह जियो। डरपोक बनकर जीना भी कोई जीना है। सत्य के साथ खड़े रहो, डर अपने आप भाग जाएगा। 39वां नियम है समर्पण। जब तुम्हारे कर्मों का बोझ बहुत भारी हो जाए और कोई रास्ता ना दिखे तो मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, लेकिन यह समर्पण पूर्ण होना चाहिए। जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा था, अपनी बुद्धि और अहंकार को छोड़कर जब तुम मेरे चरणों में गिरोगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। 40वां और अंतिम नियम है प्रेम। कर्म का सबसे सुंदर रूप प्रेम है। नफरत को नफरत से नहीं, प्रेम से काटा जा सकता है। इस संसार में जो कुछ भी करो उसमें प्रेम मिला दो। खाना बनाओ तो प्रेम से, बात करो तो प्रेम से। प्रेम ही परमात्मा है। जिसके हृदय में सबके लिए प्रेम है उसके सारे कर्म पूजा बन जाते हैं। प्रेम से भरा एक आंसू भी 100 यज्ञों से भारी है। प्रेम बांटो, प्रेम ही पाओगे। हे पार्थ, ये थे कर्म के 40 अटल नियम। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। याद रखना, तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारा कल का भाग्य है। अपनी कलम से अपनी कहानी सुंदर लिखो। अगर तुम्हें इस ज्ञान ने सही राह दिखाई है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी हाजिरी लगाओ। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करो ताकि वे भी कर्म के जाल को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सदैव प्रसन्न रहो।